अब अगले लेख वाचन के रूप में आएंगे पंडित श्री शशांक सिंघई जी। आइएगा, युवा विद्वान शशांक सिंघई जी। ये हाइट में भले छोटे हैं लेकिन वक्तृत्व शैली में और ज्ञान में बड़े हैं। ये भी हम देखते हैं प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं हमेशा, ऐसे विद्वान हैं पंडित श्री शशांक सिंघई जी, जो कि प्रमेय रत्नमाला का दार्शनिक परिशीलन विषय पर अपना लेख प्रस्तुत करेंगे। ओम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मेरा विषय प्रमेय रत्नमाला का दार्शनिक परिशीलन, जिसमें मैंने मुख्य बिंदु बनाए हुए प्रस्तावना, प्रमेय रत्नमाला कार्य एवं भारतीय दर्शन, प्रमेय रत्नमाला का तुलनात्मक अध्ययन, उपसंहार एवं परिशिष्ट। सबसे पहले प्रस्तावना में मैंने जो जैन दर्शन और भारतीय दर्शनों में विशेष स्थान को प्राप्त किए हुए हैं, जैन दर्शन का सबसे मुख्य सिद्धांत अनेकांतवाद होने से यह समस्त सिद्धांतों का समावेश करने वाला होता है। इस प्रकार से अनेकांतवाद आदि को बताकर जो परीक्षामुख ग्रंथ की टीका है, इसके बारे में बता करके प्रमेय रत्नमाला का परिचय यहाँ दिया है। उसके पश्चात द्वितीय जो पॉइंट है, प्रमेय रत्नमाला कार एवं भारतीय दर्शन। प्रमेय रत्नमाला कार के कर्ता प्रत्येक दर्शन के ज्ञाता थे। प्रमेय रत्नमाला जो इनकी एकमात्र कृति है, इसके अध्ययन से ही यह ज्ञात हो जाता है कि आपको समस्त दर्शनों का, या यूं कहें कि आप लघु अनंतवीर भारतीय दर्शनों के तलस्पर्शी अध्येता थे। उनके विभिन्न दर्शनों के अध्ययन संबंधी एक संक्षिप्त सर्वेक्षण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मैंने वेद, आरण्यक, उपनिषद, स्मृतियां, चार्वाक दर्शन आदि का उदाहरण देते हुए यहाँ उनके जो प्रमेय रत्नमाला है उस कृति को समावेश किया है। अगला जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, प्रमेय रत्नमाला का तुलनात्मक अध्ययन। इसमें जो जैन दर्शन के ही अन्य शास्त्र हैं, जैसे सर्वार्थ सिद्धि जी, प्रमेय रत्नमाला का जो आधार ग्रंथ है श्री परीक्षामुख जी एवं श्री सर्वार्थ सिद्धि जी, इन ग्रंथों का रेफरेंस देते हुए श्री प्रमेय रत्नमाला की तुलना इन ग्रंथों से की है। अंत में उपसंहार, जैसा कि कहा है कि प्रमेय रत्नमाला यह न्याय दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में प्रमाण और प्रमाणाभास का कथन है। मुख्य रूप से प्रारंभ के 5 समुद्देशों में प्रमाण का वर्णन किया गया है, अंतिम समुद्देश में प्रमाणाभास का वर्णन प्राप्त होता है। इन्हीं दोनों के वैशिष्ट्य को बताकर आचार्य ने जैन दर्शन का मंडन किया है। जहां प्रथम समुद्देश में प्रमाण की परिभाषा बताई है, वहीं अंतिम और छठवें समुद्देश में प्रमाणाभास की परिभाषा बताई और कहा, अस्वसंविदित गृहीतार्थ दर्शन संसादयः प्रमाणाभाषाः, अर्थात अस्वसंविदित गृहीतार्थ दर्शन और संशयादिक प्रमाणाभास है। इस प्रकार से मात्र प्रमाण और प्रमाणाभास के द्वारा आचार्य ने स्वमंडन किया है। मैंने कहीं पढ़ा था कि दर्शन या न्याय शास्त्र जो है यह स्वमंडन के लिए होते हैं, पर खंडन के लिए नहीं। इस प्रकार से मात्र यदि स्वमंडन को समझे तो कोई दूसरा जो अन्य मतीय है, दूसरे मत वाला है, अपने आप खंडित हो जाता है। इसलिए इस ग्रंथ से हमें यही समझना है कि दर्शन शास्त्र आदि है बस स्वमंडन के लिए है, क्योंकि जब स्वमंडन होता है तो फरखंडन भी स्वयं ही हो जाता है। क्योंकि मैं दर्शन का छात्र नहीं हूँ, कक्षा 8वीं 9वीं में पंडित ज्ञानचंद जी से यह जो परीक्षा मुख्य ग्रंथ है पढ़ा था, परंतु अभ्यास के कारण सारा का सारा विस्मृत हो चुका था। अब जब इस आलेख को तैयार किया तो कुछ पढ़ा, जिससे यह लगा कि दर्शन को पढ़ने से जो धार्मिक अनास्था होने लगती है वह दूर होती है। यह प्रमेय रत्नमाला ग्रंथ अत्यंत सरल और सहज है, क्योंकि आचार्य अकलंक देव ने जो न्याय ग्रंथ लिखा वे मंदबुद्धियों के लिए नहीं है, परंतु हम जैसे मंदबुद्धियों को न्याय शास्त्र में प्रवेश के लिए यह परीक्षामुख ग्रंथ एवं उसकी टीका प्रमेय रत्नमाला का अध्ययन आवश्यक है। मुझे लगता है सामान्य जनों को भी इसका अध्ययन करना चाहिए, जिससे उनकी तार्किक क्षमता जागृत हो सके और धर्म में शंका रहित रुचि जागृत हो सके। बोलिए देवादिदेव श्री खैराट अवनिंद्रनाथ भगवान की, परम पूज्य मुनिपुंग शिक्षा सुहा सागर जी महाराज की। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दें। बिल्कुल समय पर, जैसा कहा गया था
शशांक जी ने अपने लेख की प्रस्तुति दी है।